दक्षिण भारत में अनेकों उत्कृष्ट कलाकृति और वास्तुकला के मंदिर हैं, जिनके दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और आज हम जिस मंदिर के आपको दर्शन करवाने वाले हैं, वह मंदिर दुनिया के अजूबों में भी शामिल है। हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी यानी माता पार्वती को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार मदुरै के राजा मलयध्वज पांड्या और उनकी पत्नी ने भगवान शिव से संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ किया और बहुत प्रार्थना की। उनकी पुत्री पैदा हुई, जो पैदा होने के समय 3 वर्ष की थी और उसके 3 स्तन थे। कितनी जगहों पे ये मान्यता है कि वह पुत्री उनको यज्ञ की अग्नि से प्राप्त हुई थी। राजा काफी निराश थे, पर भगवान शिव ने कहा कि उनके बाद साम्राज्य पर पुत्री ही राज करेगी। उन्होंने ये भी बोला कि जब वह अपने उचित वर से मिलेगी तो उसका तीसरा स्तन अपने आप ही गायब हो जाएगा। उस कन्या का नाम मीनाक्षी रखा गया, अर्थात जिसकी आंखें मीन यानी मछली के आकार की हों। वे 64 शास्त्रों से अच्छी तरह से प्रशिक्षित थीं और उन्होंने राज्य पर बुद्धिमानी और कुशलता से शासन किया। वे पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थीं और वे मदुरै से निकलकर उत्तर भारत की ओर बढ़ती गईं। रास्ते में उन्होंने सारे राजा, देवता, शिव के गण और यहाँ तक कि नंदी को भी परास्त कर दिया। जब वह कैलाश पहुंची तब उनका सामना एक युवा सन्यासी से हुआ, जिन्हें देखते ही उनका तीसरा स्तन गायब हो गया। तब उन्हें समझ आया कि यही उनके वर बनने के उपयुक्त हैं। सन्यासी के रूप में बैठे शिव भगवान ने भी मीनाक्षी को पहचान लिया कि वे पार्वती का ही रूप हैं। उन्होंने मीनाक्षी को आश्वासन दिया कि वह उनसे विवाह करने के लिए मदुरै जल्द आएंगे। बताया जाता है कि भगवान शिव सुंदरेश्वर का रूप धारण कर मीनाक्षी से विवाह रचने के लिए मदुरै प्रस्ताव लेकर आए, जिसे मीनाक्षी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनका विवाह अत्यंत मनोहक और भव्य था, जिसमें सम्मिलित होने तीनों लोकों के देवी देवता एकत्रित हुए। इस विवाह का संचालन करने भगवान विष्णु स्वयं बैकुंठ से आ रहे थे, किंतु इंद्र के कारण उनको मार्ग में कुछ विलंब हो गया। इस कारणवश विवाह को स्थानीय देवता कूडल द्वारा संचालित कराया गया। भगवान विष्णु के विवाह में आने तक विवाह संपन्न हो चुका था, जिससे वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मदुरै शहर में कभी न आने की प्रतिज्ञा की और वे नगर की सीमा से लगे पर्वत अलगरकोइल में बस गए। बाद में उन्हें सभी देवी देवताओं ने मनाया और फिर उन्होंने मीनाक्षी और सुंदरेश्वर का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। इस विवाह का संपन्न होना एवं विष्णु भगवान को मनाना मदुरै के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार चित्तरई थिरुविजा या मीनाक्षी कल्याणम के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष चैत्र मास में मनाया जाता है और लगभग 1 महीने तक चलता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का आयोजन किया जाता है। दिव्य जोड़ों की इस विवाह प्रथा को दक्षिण भारत में मदुरै विवाह के नाम से पुकारा जाता है। यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग इस त्योहार में शामिल होने के लिए एकत्रित होते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान इंद्र ने किया था, जब वह अपने कुकर्मों की वजह से तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। भगवान इंद्र मदुरै के स्वयंभू लिंग के समीप जैसे ही पहुंचे, उन्हें लगा कि उनका बोझ हल्का होने लगा और उनका बोझ कोई और उठा रहा है। इस चमत्कार को देखते हुए भगवान इंद्र ने स्वयं इस मंदिर में लिंग को प्रतिष्ठापित किया और मंदिर की स्थापना की। यही कारण है कि इस मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहारों और चित्तरई की शोभा यात्रा में भी भगवान इंद्र के वाहन को स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि विवाह के उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती ने इस राज्य पर कई वर्षों तक शासन किया और जहाँ यह मंदिर स्थित है, वहीं से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी। इंद्र के इस मंदिर को स्थापित करने के बाद यहाँ पूजा करने देवी देवता आने लगे। आसपास के नागरिकों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने इसे अपने राजा कुलशेखर पांड्या को बताया। राजा ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। 100 वर्षों तक यहाँ पूजा हुई। फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने राज्य पर चढ़ाई की और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। उसने मंदिर में खूब लूटपाट की, पर वहाँ के पुजारियों ने किसी तरह मंदिर की मूल प्रतिमाओं को बचा लिया और बाद में मदुरै के नायक राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान का श्रेय
तिरुमलई नायक को जाता है, जिन्होंने इस मंदिर में वसंत मंडप का निर्माण करवाया था। विश्वनाथ नायक ने आधुनिक शिल्प शास्त्र के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसमें 14 प्रवेश द्वार थे। इन प्रवेश द्वारों में सबसे लंबा दक्षिणी टावर था, जिसकी ऊंचाई 52 मीटर थी। इसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियों को पुनर्स्थापित करवाया गया। यह मंदिर लगभग 3500 साल पुराना है और इसका बाहरी निर्माण लगभग 1500 से 2000 वर्ष पहले किया गया था। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह 45 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 254 मीटर और चौड़ाई 237 मीटर है। मंदिर में कुल 27 गोपुरम हैं, जिनमें से ये 12 विशाल गोपुरम से घिरा है। इन गोपुरम में विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उत्कृष्ट हैं। मंदिर में 4 दिशाओं से 4 प्रवेश द्वार हैं और मंदिर के भवन में 1000 स्तंभ हैं। इन सभी स्तंभों को स्तंभ मंडप कहा जाता है और ये यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि प्रत्येक स्तंभ में हाथ थपथपाने पर एक भिन्न स्वर निकलता है, जो अत्यंत मधुर है। मीनाक्षी देवी मंदिर में प्रतिदिन लगभग 20 से 30 हजार लोग मां के दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में कुल 33,000 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में देवी मीनाक्षी की श्याम वर्ण अत्यंत सुंदर मूर्ति है। देवी अपने दाहिने हाथ पर एक तोते के साथ दिखाई देती हैं। दक्षिण भारत की परंपराओं के अनुसार गर्भगृह में स्थित प्रतिमाओं के दर्शन दीपक की रोशनी में ही होते हैं। मंदिर के भीतर एक शिव मंदिर भी है, जो मंदिर समूह के मध्य में स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की नटराज मुद्रा स्थापित है। कहा जाता है कि ये मंदिर उन 5 स्थानों में से एक है जहां शिव ने तांडव किया था। इस नटराज मुद्रा में सामान्यतः नृत्य करते हुए शिव भगवान अपना बायां पैर उठाए हुए होते हैं, परंतु इस मंदिर में भगवान शिव के नटराज मुद्रा की विशेषता यह है कि इसमें नटराज मुद्रा में भगवान शिव ने अपना दायां पैर उठाया है। इस विपरीत मुद्रा के होने की भी एक कथा है, जिसके अनुसार राजा राजशेखर पांड्या की प्रार्थना पर भगवान ने यहाँ अपनी मुद्रा बदली थी। उनका मानना था कि सदा एक ही पैर को उठाए रखने से उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस मंदिर में भगवान शिव के नटराज की मूर्ति एक बड़ी चांदी की वेदी में बंद है। चांदी में बंद इस मूर्ति को वेल्ली अम्बलम कहा जाता है। यहाँ एक गणेश मंदिर भी है, जिसे मुकुरने विनायगर कहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित मूर्ति यहाँ सरोवर की खुदाई के दौरान मिली थी। इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक होता है। मंदिर में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक है, क्योंकि उस समय तमिलनाडु का मौसम कम गर्म होता है। वरना आप यहाँ पर त्योहारों के समय जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि और चित्तरई के त्योहार में यहाँ दर्शनों के लिए आ सकते हैं। यहाँ के त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप भारत के किसी भी राज्य से यहाँ काफ़ी सरलता पूर्वक किसी भी माध्यम से, जैसे वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग की सहायता से आ सकते हैं। अगर आप यहाँ वायु मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट है, जिससे इस मंदिर की दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी या रिक्शा लेकर मंदिर सरलतापूर्वक पहुँच सकते हैं। और अगर आप रेल मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो आप मदुरई रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं। वहाँ से मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मदुरई रेलवे स्टेशन भारत के कई मुख्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अगर आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तब भी आप काफ़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि मदुरई तमिलनाडु के मुख्य शहरों में से है और यह नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से अच्छी तरह से जुड़ा है, जिसकी मदद से आप भारत के किसी भी क्षेत्र से यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यह थी पूरी जानकारी मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वह भी माता पार्वती के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जान सकें। अगर आप मंदिर से जुड़ा कोई भी अपडेट या सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में। हर हर महादेव।